थर्मोडायनेमिक्स बीएससी पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री के पिछले वीडियोस के कंटिन्यूएशन में हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट इन एडियाबैटिक प्रोसेस से। हमें ये ज्ञात है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, या हम कह सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्योंकि क्यू बराबर है 0, या फिर W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई। अतः एडियाबैटिक प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसमें दो प्रकार से परिवर्तन होता है। पहला, यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है व जिसके कारण ताप में कमी होती है। दूसरा, यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है जिसके कारण ताप में वृद्धि होती है। अब पहला संबंध हम पढ़ेंगे ताप और आयतन की। सपोजिंग एक गैस है जिसका ताप T है, दाब P है तथा आयतन V है। अब यदि इस गैस का रिवर्सिबल अवस्था में प्रसार होता है तो ये प्रसार होता है दाब P प्रतिरोधी के अगेंस्ट। इस दाब के विरुद्ध आयतन के dV परिवर्तन के लिए किया गया गैस द्वारा कार्य बराबर है W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, या फिर DE इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, क्योंकि हमने देखा है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए DE बराबर है माइनस डब्ल्यू के। हम जानते हैं कि एक मोल गैस के लिए DE इज इक्वल टू CVDT। अब समीकरण 1 व 2 के द्वारा हम कह सकते हैं कि CVDT इज इक्वल टू माइनस PdV। एक मोल गैस के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT। अगर हम V को राइट हैंड साइड ले आते हैं तो P की वैल्यू आती है P इज इक्वल टू RT अपॉन V। अब P की ये वैल्यू A से अगर हम इक्वेशन 3 में रखते हैं तो जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है CVDT इज इक्वल टू माइनस RT dV अपॉन V। T को अगर हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो इक्वेशन प्राप्त होती है CVDT अपॉन T इज इक्वल टू माइनस R dV अपॉन V। अब सपोज करते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में गैस का ताप T1 तथा आयतन V1 है, जबकि अंतिम अवस्था में ताप T2 हो जाता है तथा आयतन V2 हो जाता है। अब समीकरण 5 का हम इन सीमाओं में समाकलन करते हैं, यानी T1 टू T2 तथा V1 टू V2, तो हमें प्राप्त होता है CV इंटीग्रेशन लिमिट T1 टू T2 dt अपॉन T इज इक्वल टू माइनस R इंटीग्रेशन लिमिट V1 टू V2 dV अपॉन V, और CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस R ln V2 अपॉन V1। अब हम वॉल्यूम की लिमिट चेंज करते हैं तो हमें प्राप्त होती है इक्वेशन CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R ln V1 अपॉन V2। या फिर हम इस इक्वेशन 8 को इस तरह से रीराइट करके लिख सकते हैं ln T2 अपॉन T1 रेज टू द पावर CV इज इक्वल टू ln V1 अपॉन V2 रेज टू द पावर R, और ln T2 अपॉन T1 रेज टू द पावर CV इज इक्वल टू ln V1 अपॉन V2 रेज टू द पावर CP माइनस CV, क्योंकि हम जानते हैं जो R होता है वो बराबर होता है CP माइनस CV के। अब हम दोनों इक्वेशंस के जो सुपरस्क्रिप्ट हैं दैट इज़ CV एंड CP माइनस CV, इसको हम CV से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन का जो हमें रूप प्राप्त होता है वो है ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ln V1 upon V2 CP upon CV minus 1. Now taking logarithm of both sides, the equation becomes T2 upon T1 is equal to V1 upon V2 gamma minus 1, क्योंकि हम जानते हैं कि CP upon CV बराबर है गामा के। अब सबस्क्रिप्ट 1 की दोनों टर्म्स को हम एक साथ लेते हैं व सबस्क्रिप्ट 2 की दोनों टर्म्स को हम एक साथ लेते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1, या फिर हम कह सकते हैं TV रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K, दैट इज K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम दूसरा संबंध पर आते हैं जो कि है ताप और दाब के बीच में। हम जानते हैं कि एक आदर्श गैस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू RT1 और V1 इज इक्वल टू RT1 अपॉन P1। इसी प्रकार P2 V2 इज इक्वल टू RT2, या फिर हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू RT2 अपॉन P2।
इक्वेशन ए को अगर हम इक्वेशन बी से डिवाइड करते हैं तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू p2 t1 अपॉन p1 t2। अब इस v1 अपॉन v2 का मान समीकरण 15 में रखने पर v1 अपॉन v2 का मान समीकरण 15 से समीकरण 12 में अगर हम रखते हैं तो जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू t1 p2 अपॉन t2 p1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 और t2 अपॉन t1 इंटू t2 अपॉन t1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू p2 अपॉन p1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। हमने क्या किया है कि जो इक्वेशन 16 से जो टी टर्म है उसको हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं और चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में थी p2 के साथ तो जब इधर आती है तो ये इसकी लिमिट चेंज हो जाती है और ये t1 अपॉन t2 की जगह यहाँ पर ये t2 अपॉन t1 हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन 17 को तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है t2 अपॉन t1 गामा इजकल टू p2 अपॉन p1 गामा माइनस 1। अब इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं, अब दैट इज़ अगर हम इसकी लिमिट चेंज करते हैं प्रेशर की तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है t2 अपॉन t1 गामा इजकल टू p1 अपॉन p2 1 माइनस गामा। इक्वेशन 18 में थी p2 अपॉन p1 गामा माइनस 1 और लिमिट चेंज करने पर हमें ये प्राप्त हुई है p1 अपॉन p2 1 माइनस गामा। अब इक्वेशन 19 में जो हमारी सुपरस्क्रिप्ट है गामा और 1 माइनस गामा, इन दोनों को हम गामा रूट लेते हैं तो हमें प्राप्त होती है इक्वेशन t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2 1 माइनस गामा अपॉन गामा। यानी ये जो इक्वेशन 19 है इसकी हम गामा रूट ले रहे हैं। तो इक्वेशन 19 की गामा रूट लेने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त हो रही है वो है t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2 1 माइनस गामा अपॉन गामा। और t जो सब्सक्रिप्ट 1 है उसको हम एक साथ ले लेते हैं और जो सब्सक्रिप्ट 2 है उसकी टर्म्स एक साथ ले लेते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है t1 p1 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू t2 p2 1 माइनस गामा अपॉन गामा। या फिर हम कह सकते हैं tp 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू k दैट इज इट्स कांस्टेंट। तीसरा रिलेशन हम पढ़ते हैं दाब और आयतन के बीच में। समीकरण 12 और समीकरण 20 से हम कह सकते हैं कि p1 अपॉन p2 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 गामा माइनस 1 और p1 अपॉन p2 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा। अगर हम वॉल्यूम की लिमिट चेंज करते हैं तो नाउ टेकिंग 1 माइनस गामा रूट ऑफ बोथ द साइड्स द इक्वेशन बिकम्स p1 upon p2 1 upon gamma is equal to v2 upon v1. Now raising both sides to power gamma we get p1 upon p2 is equal to v2 upon v1 gamma। और अगर हम सब्सक्रिप्ट 1 टर्म टुगेदर ले आते हैं और सब्सक्रिप्ट 2 की सारी टर्म्स टुगेदर ले आते हैं तो इक्वेशन प्राप्त होती है p1 v1 गामा इज इक्वल टू p2 v2 गामा, या कह सकते हैं हम pv गामा इज इक्वल टू k दैट इज कांस्टेंट। अब हम आते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर पर। इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप वो ताप होता है जिस पर गैस को ना हीटिंग होती है और ना ही कूलिंग होती है। जूल थॉम्सन गुणांक हमने देखा है सिर्फ ताप पर निर्भर करता है और आदर्श गैस के लिए जो म्यू जे टी का ताप मान होता है वह 0 होता है, पर वास्तविक गैस के लिए म्यू जे टी का मान या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। समीकरण म्यू जे टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी के अनुसार हम देखते हैं कि जो इसमें जो साइन है वो सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनके टर्म्स पर ही डिपेंड करता है। यानी म्यू जे टी का साइन प्लस या माइनस सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स पर डिपेंड करता है। और सी पी जैसे अगर हम जानते हैं एक पर्टिकुलर गैस के लिए सी पी इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2a अपॉन आर टी का मान b से ज़्यादा होता है तो म्यू जे टी पॉजिटिव होता है, और अगर
ट्वाइस ए अपॉन आर टी का मान बी से कम होता है तो म्यू जे टी नेगेटिव होता है। और जिस ताप पर म्यू जे टी का चिन्ह पॉजिटिव से माइनस या माइनस से पॉजिटिव बदलता है अर्थात 0 होता है, वह इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। और या फिर दैट इज़ टी आई इन इन्वर्जन टेम्परेचर पर म्यू जे टी इज इक्वल टू 0। अतः हम इक्वेशन लिख सकते हैं म्यू जे 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ए अपॉन आर टी आई माइनस बी, या फिर टी आई इज इक्वल टू ट्वाइस ए अपॉन आर बी। अतः टी आई का मान यानी इन्वर्जन टेम्परेचर का मान ए व बी के मान पर निर्भर करता है। अगर किसी गैस के ए बी तथा आर ज्ञात हैं तो हम इन्वर्जन टेम्परेचर उस गैस के लिए ज्ञात कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।